जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमको कैसे पता चलता है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? मतलब उसको हम देख के कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको कोई स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है? आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम लोग चार्ट में क्या-क्या देखते हैं और कैसे कैंडलस्टिक क्या होता है और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना ब्रोकर जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो वो खोल लेना होगा। उसके बाद आपको अपना स्टॉक्स डिसाइड करना होगा। अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे सर्च आइकन में सर्च करके आप अपना स्टॉक ढूंढ सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे टाटा। चलिए अब समझते हैं कि हमको चार्ट में क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले जो होता है, यहाँ पर हम लोग हमारा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं कि मान के चलो हमको एक कैंडल कितने टाइम का दिखना है। अगर हमको 1 आवर का एक कैंडल दिखना है तब हम यहाँ पर 1 आवर शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा इधर ऑप्शन। अगर आपको 1 मिनट का देखना है तो आप 1 मिनट पे क्लिक करके आप 1 मिनट का देख सकते हो। 5 मिनट का देखना है तो 5 मिनट का कैंडल देख सकते हो। 15 मिनट का देखना है तो 15 मिनट पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आप इधर टच करोगे तो आपको हर कैंडल है जो वो 15 मिनट का दिखाई देगा। यहाँ पे सर्च करके अपना इंडिकेटर सर्च कर सकते हो। लेफ़्ट साइड में हमारे सभी टूल आ जाते हैं। जैसे हमारा ये लाइन आ गया है, उसके बाद ये फिबोनाची आ गया, और यहाँ से हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करते हैं। पॉइंट एसल एंट्री और टारगेट दिखते हैं। अगर आप अप साइड का लोगे तो आप यहाँ से लॉन्ग करोगे लॉन्ग करोगे तो आपका अप साइड का आ जाएगा। अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको यहाँ से शॉर्ट का आ जाएगा, यानी कि ऊपर की साइड आपका स्टॉप लॉस होगा। और ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा कितने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे करके अपना बढ़ा भी सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो हमको पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके हमको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, अपर ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। अगर तो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो अपर ट्रेंड होगा। अगर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और एक बात करते हैं, हमको पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके हमको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने होंगे, जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर की ओर जाता है। ये यहाँ हो गया, ये सपोर्ट को टच कर रहा है और टच करके बार बार ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस लेवल को हम बोलेंगे सपोर्ट। लेवल को टच करके मार्केट बार बार नीचे की ओर आ रहा है, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमको 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने होंगे अगर मार्केट इस लेवल में चल रहा है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन क्या होता है? जब मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा हो, मतलब कि प्राइस बार बार यहाँ पे आता है, पहले यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ऐसा ही ऊपर की साइड भी होता है, जैसे ये हो गया, इधर टच करके बार बार मार्केट फॉल कर रहा है, तो ये होती है ट्रेंड लाइन। तो हम शिफ्ट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करके क्या देखेंगे कि कौन सा कैंडल पैटर्न बन रहा है, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। जैसे आपने देखा है कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे टच किया तो ऊपर गया, यहाँ पे टच किया ऊपर गया, अब दोबारा फिर इस लेवल पे है। तो अगर ट्रेंड लाइन को टच करके ऐसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, तब यहाँ पर हम अप साइड की एंट्री लेंगे। यहाँ पे हमारी अप साइड की एंट्री बनेगी और जो कैंडल का लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और हम टारगेट ले सकते हैं ऊपर साइड का जो ट्रेंड लाइन है वो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये तो हमने बात की इंट्राडे की। इसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तब आप कैसे एनालिसिस करोगे? सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा वीकली का, और आपको देखना होगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रही है, कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रही है, मतलब अपर ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। तो आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो। और दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। इसे ये एक लेवल हो गया और ये एक लेवल हो गया ऊपर का, एक ऊपर का लेवल ये वाला हो गया।
तो ये होगा हमारे 2 लेवल। इसके बाद हमारा अगला काम रहेगा, ये तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस की है, मेजर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है। अब हम शिफ्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम कि कैंडल स्टिक कौन सा बन रहा है, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। और इसके बाद हम इसको और रिफाइन करेंगे, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, जिससे हमें हमारा टारगेट डिसाइड करेंगे और एंट्री डिसाइड करेंगे। या तो प्राइस का इस लेवल पे आने के लिए वेट करेंगे, या प्राइस का इस लेवल पे आने के लिए वेट करेंगे। इस पॉइंट पे एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हो सकता है हमने यहाँ पर अपसाइड का एंट्री लिया तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर इधर आ सकता है, और अगर हम सोचेंगे कि हमने यहाँ पर डाउन साइड का एंट्री लिया तो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर भी जा सकता है। तो ये ऐसा थोड़ा रिस्की है, इसलिए हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड लेना चाहिए, या तो सपोर्ट पे ट्रेड लेना चाहिए या रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर आप सपोर्ट पे एंट्री लेते हो, तब आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा बनता है, और सपोर्ट के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस बनता है। आप रेजिस्टेंस तक के लेवल को टारगेट बना सकते हो। वैसे ही अगर आप डाउन साइड का लेते हो, आपको लगता है कि मार्केट डाउन का फॉल कर सकता है, तब आप रेजिस्टेंस पे एंट्री लेते हो, और जो रेजिस्टेंस के ऊपर का थोड़ा लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा सपोर्ट तक का। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तब आप नीचे तक के टारगेट को, सेकंड जो हमारा सपोर्ट है, आप वहाँ तक के टारगेट ले सकते हो। तो ये रहा हमारा स्विंग ट्रेडिंग के एनालिसिस। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक और नई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।